हेलो एवरीवन। एक टाइम था जब मेरा वेट 84 केजी हो गया था और मैं इतनी ज़्यादा मोटी हो गई थी। मेरा टमी भी बहुत ज़्यादा निकल आया था, साइड फैट भी बहुत ज़्यादा हो गया था, हाथ पे पैरों पे सब पे फ़ैट बहुत ज़्यादा था, गर्दन पे फेस पे इतना ज़्यादा मेरे फ़ैट हो गया था कि सब लोग मुझे चिढ़ाने लगे थे। जहाँ भी जाती थी सब लोग मुझे चिढ़ाते रहते थे, मोटी मोटी बोलते थे। और अब देखो आप, अब मेरे ना ये एम साइज़ की टी शर्ट भी लूज़ हो गई है। देखो जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये टी शर्ट काफ़ी छोटे मतलब जो है गर्ल्स की होती हैं वही वाली टी शर्ट है। ये भी मेरे लूज़ हो गई है। और सारे के सारे कपड़े जो मेरे बहुत ज़्यादा टाइट आते थे, ये टी शर्ट मेरे पहले आती भी नहीं थी, ये भी इतनी ज़्यादा लूज़ हो गई है। अगर आप लोग भी चाहते हो कि इसी तरीके से आपका भी घर पर रहकर सब कुछ खा पी कर वज़न कम हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को पूरा देखना, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ना। तो सुबह की शुरुआत मैं करती हूँ सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद बोलकर, बाहर अपने पेड़ पौधों को निहार कर। और ये देखो सुबह के टाइम इतनी सारी चिड़िया, कबूतर सब आ जाते हैं और हमारे घर के पास ना तीतर भी आते हैं। उनकी आवाज़ से ना सुबह सुबह मनमोहक दृश्य बन जाता है, एकदम ठंडी ठंडी हवा, क्योंकि बारिश का मौसम है इस वक्त, बादल होते रहते हैं, बार बार बारिश आती रहती है। मेरे प्यारे प्यारे पेड़ पौधे, आसमान और ये प्यारे प्यारे चिड़ियों और तीतर की और कबूतरों की, इन सब की आवाज़ से सुबह सुबह से ही ना दिन की शुरुआत एकदम एक्टिव हो जाती है। मैं एकदम मोटिवेट हो जाती हूँ सुबह से ही, इतने पॉजिटिव माहौल के साथ। तो हनु स्कूल जा चुका था और फिर मैं आ गई थी उसे बाय बाय करने। जब मैं छत पे जाती हूँ ना तभी ये सब कुछ करती हूँ। फिर मैं अंदर आके अपनी मॉर्निंग वेट लॉस ड्रिंक बना रही थी। इस वेट लॉस ड्रिंक को आप अगर डेली लोगे ना तो आपके शरीर से भी धीरे धीरे करके चर्बी सारी गायब हो जाएगी, बिना ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज किए, बिना कोई डाइट प्लान सेट किए, सब कुछ खा पी कर घर का, जो मैं आप लोगों को दिखाती ही रहती हूँ अपने ब्लॉग में। जो मैं आपको दिखाती हूँ ना ये बिल्कुल सत्य बताती हूँ, कोई झूठ नहीं, कोई लाग लपेट नहीं इसमें। कोई भी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना, कोई टेंशन नहीं लेनी कि मुझे कौन सी डाइट फॉलो करनी है, क्या नहीं करना, ठीक है, कौन सी एक्सरसाइज करूँ नहीं करूँ, वॉक करूँ क्या करूँ, ये सब कुछ नहीं करना। बस आपको समझना है अपने मेटाबॉलिज्म को फास्ट कैसे रखना है। उसके लिए मॉर्निंग में एक वेट लॉस ड्रिंक ले लो। मैं आपको बहुत सारी वेट लॉस ड्रिंक बताती रहती हूँ, कोई सी भी एक आप ले सकते हो। कुछ दिन उसको लेके दैन फिर दूसरी ड्रिंक लेना शुरू करो, एंड कुछ दिन उसको लेके दैन फिर तीसरी ड्रिंक लेना शुरू करो, है ना। इस तरीके से आपको बदल बदल के ना मॉर्निंग में एक वेट लॉस ड्रिंक लेनी ही लेनी है। जो लोग मॉर्निंग में उठ के चाय कॉफ़ी पीते हैं ना, वो इस ड्रिंक को लेने के बाद नाश्ते के साथ चाय कॉफ़ी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि दीदी चाय नहीं लेंगे तभी वेट लॉस होगा क्या। कैसे हो आप सब। तो घर के सारे काम करने के बाद ना, मतलब झाड़ू पोछा करके, नहा धो के और घर की पूजा करके मैं जा रही थी अब मंदिर। सावन लग गया है तो मैं आजकल ना डेली ही मंदिर जा रही हूँ। तो और क्या कहते हैं, प्रीति शर्मा जी ने बोला था कि दीदी आपने सावन में ना हरी चूड़ियाँ क्यों नहीं पहनी। तो देखो डियर, मैंने पहन ली हरी चूड़ियाँ, ठीक है, लेकिन अभी ना लाल के साथ कॉम्बो में पहनी है, क्योंकि हमारे यहाँ पर ना ऐसा होता है कि जैसे जो तीजें होती हैं ना, तीज पर मम्मी के घर से ही हरी चूड़ियाँ आती हैं, वही पूरी नई पहनी जाती हैं हरी चूड़ियाँ। तो सिंदौरा खाने जब मैं मम्मी के घर पर जाऊंगी तब मम्मी मुझे नई चूड़ियाँ पहनाएंगी हरी। तो अभी तो मैंने अपनी पुरानी वाली निकाल कर ही पहन ली है, क्योंकि आपने कहा था कि सावन में हरी चूड़ियाँ पहननी चाहिए, वरना मैं तो जो पहन के रखती हूँ ना वही पहने रखती हूँ। और फिर जब मम्मी नई चूड़ियाँ देती हैं ना मुझको हरी, तब फिर मैं वो पहने रहती हूँ रक्षाबंधन तक, क्योंकि हमारे यहाँ पर ऐसे ही होता है। तो अभी अपनी तरफ से नई चूड़ियाँ हरी खरीद के हम लोग नहीं पहनते। तो पिछले साल की चूड़ियाँ रखी हुई थी मम्मी वाली ही, तो ये मैंने पहन ली हैं, ठीक है। तो चलो मंदिर चलते हैं, भोलेनाथ पर जल चढ़ा कर आते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से ब्रेकफास्ट के टाइम। तो अभी सावन में मैं डेली ही मंदिर जा रही हूँ, तो मैं मंदिर चल दी थी। सोमवार को अच्छे से पूजा करती हूँ, बाकी डेली बस जल चढ़ाती हूँ। लौटते मैं डेली कड़ी पत्ते तोड़ लाती हूँ और फिर इनको धोकर मैं खा लेती हूँ। लगभग 10-15 कड़ी पत्ते मैं डेली खा रही हूँ। अगर आप लोग भी डेली कड़ी पत्ता खाओगे ना, आपकी स्किन ग्लोइंग हो जाएगी, वज़न घटने लगेगा। अगर कोई भी आपको समस्या है ना पाइल्स की, फिशर की, वो सब कुछ ठीक हो जाएगी, बाल अच्छे होने लगेंगे। और ये देखो मेरी बॉडी कितनी ज़्यादा स्लिम हो गई है। अब तो सब लोग मुझसे बोलने भी लगे हैं कि यार क्या किया आखिर तुमने, ऐसा जो इतना अपना तुमने वज़न कम कर लिया, हमको भी बता दो प्लीज़ कि इतना वज़न आखिर तुमने कैसे कम किया। तो मैं बस सब लोगों को यही कहती हूँ कि यार देखो, कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाला है मैंने, वही खाती हूँ जो आप सब लोग खाते हैं। बस थोड़ा सा चीनी को कट किया है अपनी डाइट से। ऐसा नहीं कि मैंने चीनी बिल्कुल छोड़ दी है, कभी कभी मैं मिठाइयाँ भी खाती हूँ, लेकिन कम कर दिया है।
चाय कॉफ़ी मैं फ़ीका लेती हूँ, इसके अलावा सब कुछ खाती हूँ। किसी भी चीज़ में मैं अपना मन नहीं मारती। बस मॉर्निंग ड्रिंक, वेट लॉस चूरन और नाइट चूरन ये मैं ज़रूर लेती हूँ। इसके अलावा खाने को अच्छे से चबा चबा कर खाती हूँ और खाने को मैं पोर्शन कंट्रोल करके खाती हूँ। सलाद और फल ज़्यादा लेती हूँ। दिन में एक बार कभी भी मैं एक्सरसाइज के लिए समय निकालती हूँ, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कभी तो मॉर्निंग में समय निकाल पाती हूँ एक्सरसाइज के लिए, कभी आफ्टरनून में, कभी इवनिंग में, बट मैं समय निकालती ज़रूर हूँ। और सच बता रही हूँ, कंसिस्टेंसी से ही आपका वेट लॉस फैट लॉस होगा और जो रिज़ल्ट आप चाहते हो वो आपको मिलेगा। आपकी सारी बीमारियां रिवर्स हो जाएंगी, लेकिन कंसिस्टेंसी से। कंसिस्टेंसी माने नियमित रूप से आपको ये करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने 4 दिन एक्सरसाइज की और आपका वज़न तुरंत घट जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जब आप कंसिस्टेंसी रखोगे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, उसके बाद जो आपको रिज़ल्ट मिलेंगे ना, आप यकीन नहीं कर पाओगे। मैं आप लोगों से कहती हूँ 6 महीने खुद को मत देखो, खुद का वज़न मत चेक करो, अपना एक नियमित शेड्यूल बनाओ और उसको डेली फॉलो करना शुरू करो। और जब आप 6 महीने बाद खुद को देखोगे ना, आप यकीन नहीं कर पाओगे कि ये मैं ही हूँ। ज़मीन आसमान का अंतर होगा आपके पहले और बाद वाले बॉडी में, शरीर की बीमारियों में। सारे लेवल ठीक हो जाएंगे, जो भी गड़बड़ा रहे हैं, बीपी के, शुगर के, थायराइड के, सब लेवल मेंटेन हो जाएंगे। पीसीओडी ठीक हो जाएगा, क्रेविंग्स बंद हो जाएंगी। आप लोगों के लिए मैं कुछ स्पेशल स्नैक्स रेसिपी शूट करके पोस्ट करना चाहती थी वीडियोस के थ्रू। अगर आप लोग बोलो तो मैं आप लोगों को उनकी अलग से रेसिपी शेयर कर दूंगी कि आप इवनिंग स्नैक्स में वेट लॉस ऑप्शन में क्या क्या चीज़ें खा सकते हो। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने कुछ वीडियो अलग से शूट किए हैं आप लोगों के लिए, जिससे कि आप उन रेसिपीज़ को अगर ढूंढते रहोगे ब्लॉग्स के बीच बीच में तो आपको समझ नहीं आएगा कि किस ब्लॉग में वो रेसिपीज़ हैं। तो मैं सोच रही थी कि अब से वेट लॉस रेसिपीज़ आप लोगों के लिए अलग से शेयर करूं, प्रॉपर रेसिपी वीडियो, जिससे आप लोग उन रेसिपीज़ को बनाकर खा सको। ठीक है, तो कुछ एक्सरसाइज मैंने स्टैंडिंग की थी और कुछ एक्सरसाइज मैं बेड पे बैठकर करती ही हूँ। ठीक है, बेड की जगह आप ज़मीन पर बैठकर भी कर सकते हो, बट मेरे को अपनी हड्डियाँ चुभने लगी हैं जब से मेरा वेट और फैट कम हुआ है। तो मेरे से ना ज़मीन पे ज़्यादा लंबे समय तक बैठ के एक्सरसाइज नहीं की जाती। अब या तो मैं ज़मीन पर एक हल्का गद्दा लेकर बैठूँ, उस पर एक्सरसाइज करूँ, अब फिर मैं गद्दा बिछाऊँ, फिर उसे हटाऊँ। इससे अच्छा ना मेरा बेड बिछा ही रहता है। और मेरा बेड ना बहुत ज़्यादा डल्लब वाला नहीं है, मेरा बेड नॉर्मल बेड है। मुझे बहुत ज़्यादा डल्लब के गद्दे पसंद नहीं हैं, तो वो नॉर्मल गद्दा ही है, इसीलिए मैं उसी पर एक्सरसाइज कर लेती हूँ। अगर आपका बेड बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, बहुत ज़्यादा अंदर को धंसने वाला है, तो उस पर बैठकर एक्सरसाइज मत करना। फिर आप ज़मीन पे ही कुछ कालीन वालीन बिछाकर, योगा मैट्रेस बिछाकर उस पर एक्सरसाइज करना। ठीक है, मेरा गद्दा तो नॉर्मल ही गद्दा है, इसीलिए मैं उसी पर एक्सरसाइज कर लेती हूँ। तो जो एक्सरसाइज मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सारी की सारी एक्सरसाइज देखने में आपको जितनी आसान लग रही हैं, इनका रिज़ल्ट उतना ही अच्छा है, उतना ही बढ़िया है। ये पैरों को रिलैक्स करने की एक्सरसाइजेज़ हैं। आपके पैरों की सारी मसल्स जो हैं, उनमें ब्लड सर्कुलेशन ठीक होना चाहिए। जिनकी पैरों में ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं होता, उन लोगों को वेरिकोज नर्व्स की दिक्कत हो जाती है, और आजकल ये समस्या बहुत ही ज़्यादा कॉमन होती जा रही है। तो अपने पैरों का और नीचे की बॉडी का मूवमेंट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नीचे की बॉडी का मूवमेंट नहीं करोगे तो आपको पीसीओडी की दिक्कत हो जाएगी। अगर आप ऊपर की बॉडी का मूवमेंट नहीं करोगे तो आपको थायराइड की दिक्कत हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों को समझना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी बॉडी को मूव कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप डांस करो, चाहे आप वॉक करो, चाहे आप एक्सरसाइज करो, कुछ भी करो, बट करो ज़रूर। ठीक है, तो तरीका है बस अपनी बॉडी को चलाने का। हर तरीके से आप देख लो, चाहे आप कोई सी भी जो है तरीका फॉलो करो, इसमें चलनी आपकी बॉडी ही है। आप जुम्बा करो, एरोबिक्स करो, कार्डियो करो, कुछ भी करो, चलनी आपकी बॉडी ही है। तो जिस इंटेंसिटी के साथ अपनी बॉडी को आप चला सकते हो, उस इंटेंसिटी के हिसाब से आप अपना वर्कआउट डिसाइड कर लो। जब समय मिलता है जब डिसाइड कर लो। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि सुबह खाली पेट वर्कआउट करोगे तब ही आपको फ़ायदा मिलेगा। हाँ, खाली पेट थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, बट मैं आपको कहूँ वर्कआउट कभी भी खाली पेट करना ही नहीं चाहिए। मैं आपको सच बात बताऊँ, अगर मॉर्निंग में वर्कआउट कर रहे हो तो उससे पहले 2 बनाना खा लो, जिससे कि आपको वर्कआउट करने में थकान महसूस ना हो, कमज़ोरी महसूस ना हो और चक्कर ना आए। वैसे मुझे तो मॉर्निंग में कम ही टाइम मिलता है, क्योंकि सुबह का वर्कआउट तो मेरा झाड़ू पोछे के साथ ही हो जाता है। साथ में घर के इतने सारे काम होते हैं, अंदर बाहर इतने चक्कर लगते हैं, मॉर्निंग वर्कआउट तो उसी से हो जाता है। उसके बाद मैं आज तो खैर मैंने ना मंदिर से आने के बाद एक्सरसाइज कर ली थी, वरना कभी कभी मैं इवनिंग में ही एक्सरसाइज कर पाती हूँ। बट एक्सरसाइज करनी ज़रूर है,
ये जो मैं आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बता रही हूँ, इसमें जिस तरफ को आपकी गर्दन जाएगी उससे अपोजिट साइड में आपके पैर जाएंगे, ठीक है। तो आप ये देख ही पा रहे हो कि किस तरीके से करनी है। बहुत ही अच्छी स्ट्रेचिंग है, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल कंफर्ट हो जाती है। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता है ना, तो इस एक्सरसाइज को ज़रूर करना। बहुत ही अच्छी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। पेट पे से सारा फैट ख़त्म हो जाएगा। जिन लोगों की टायर्स बन जाते हैं ना, लव हैंडल्स बन जाते हैं, वो सब ख़त्म हो जाएंगे। तो मैं जो आपको एक्सरसाइज बता रही हूँ, उसको अगर डेली रूटीन में 20-25 मिनट निकाल कर डेली करते रहोगे ना, तो धीरे धीरे आपकी बॉडी बिना जिम जाए ही स्लिम हो जाएगी। बिना कोई एक्स्ट्रा डाइट प्लान फॉलो किए, बिना कोई एक्स्ट्रा कैलोरी बर्नआउट किए, सब आपका ऐसे ही वज़न कम होने लगेगा और चर्बी कम होने लगेगी। लोग आपसे कहने लगेंगे कि वाह यार क्या कर रहे हो, क्या जिम जॉइन कर लिया है? और आप पूरे फ़ख्र से कह पाओगे कि नहीं, कोई जिम जॉइन नहीं करा। वो आपसे पूछेंगे कि क्या कोई डाइट प्लान फॉलो कर रहे हो, किसी डाइटिशियन से बात की है? तो आप फ़ख्र से बोलोगे कि नहीं, कोई डाइट प्लान आपने फॉलो नहीं किया, आप घर पे रहते हो, सब कुछ खाते हो और कोई आपने जिम भी जॉइन नहीं किया। फिर वो आप लोगों से ज़रूर पूछेंगे कि आखिर क्या कर रहे हो फिर, जिससे आपका वज़न कम हो रहा है और आप इतने यार सुंदर और एनर्जेटिक होते ही जा रहे हो। तब आप उनको बताना कि मैं तो घर पे रह के और सब कुछ खा पी कर कैसे वज़न कम कर रही हूँ, ठीक है। आई होप मेरी इन बातों से आपको मोटिवेशन ज़रूर मिला होगा। बाकी मैं आपको अभी कुछ नई वीडियोस बनाकर ये ज़रूर समझाऊंगी कि अगर आप कुछ भी फॉलो नहीं कर सकते, तब भी आप अपना वज़न कम कर सकते हो कैसे। इन चीज़ों को समझने के लिए आपको मेरी कुछ और वीडियोस को देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि हम कैसे अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन में सब कुछ पा सकते हैं। तो एक्सरसाइज करने के बाद बारी आ गई थी ब्रेकफास्ट करने की, और ब्रेकफास्ट में मैंने आज बनाया था सूजी का हेल्दी चीला, जो कि वेट लॉस के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जिसमें मैंने सूजी ली, उसमें थोड़ा सा दही डाला, उसमें मैंने एक लौकी ग्रेड करके डाली, थोड़ा मैंने उसमें डाला पत्ता गोभी, टमाटर। आप प्याज अगर खाना चाहो तो आप उसमें डाल सकते हो, बट मैंने नहीं डाली थी। हरी मिर्च डाली, शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हो, जो आपका मन हो आप वो सब्जियां इसमें ऐड कर सकते हो। मसाले अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो, नमक अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। उसके बाद राई का, हींग का और कड़ी पत्ते का आप इसमें तड़का मार देना। कड़ी पत्ता मैं सुबह बहुत सारा खा चुकी थी, इसलिए मैंने नहीं मारा, बट आप मार सकते हो। इसके बाद इसमें पानी डाल के इसे भिगो कर रख देना और सब्जियां खूब सारी कट करके आप इसमें डाल के रख लेना। उसके बाद आप इसकी बहुत सारी रेसिपीज़ बना सकते हो, ठीक है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ और मैं आपको बना के दिखाती भी रहती हूँ समय समय पे। इसका आप चीला बना सकते हो, इसका आप उत्पम बना सकते हो, इसके आप आप्ते बना सकते हो, यानी कि जैसे पड्डू भी कहा जाता है, इसकी आप वो भी बना सकते हो। अभी मैं ना मिक्सी में क्रश कर रही हूँ उसको, मेरा चॉपर ख़राब हो गया है। मिक्सी में भी एक चॉपर का बटन होता है जिससे आप इजीली चीज़ों को बारीक चॉप कर सकते हो, तो मैं उसी से ही चॉप कर देती हूँ। तो मैंने इसमें लौकी पहले ही कट करके डाल दी थी, उसके ऊपर मैं डाल रही थी पत्ता गोभी। लौकी ना थोड़ी देर रखी हुई हो गई थी तो वो काली काली सी लग रही है, क्योंकि लौकी के अंदर ये जो है क्वालिटी होती है कि अगर आप उसको ज़रा सा कट करके छोड़ दोगे ना तो वो काली हो जाती है तुरंत, क्योंकि उसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है। तो लौकी और ये सब चीज़ें मैंने ग्रेड करके इसमें मिक्सअप कर दी, अपने हिसाब से मसाला सेट किया, जो कि आप सेट कर सकते हो, ठीक है। और फिर मैंने इसमें थोड़ी सी और वेजिटेबल्स कट कर ली थी। टमाटर ना मैंने उसमें क्रश नहीं किया था, अलग से कट करके इसमें डाला था। तो ये चीज़ें सबको इतने पसंद आए, और पता है मेरे पतिदेव लौकी नहीं खाते और हनु भी लौकी नहीं खाता, वो लोग सिर्फ कोफ्ते खा लेते हैं। इसके अलावा वो लोग लौकी किसी भी चीज़ में खाना पसंद नहीं करते। और जब उन लोगों ने ये खा लिए ना, तब मैंने उनको बताया कि मैंने इसमें लौकी भी डाली थी, तो वो लोग यकीन नहीं कर पाए। वो बोले अच्छा यार ये तो बढ़िया चीज़ है फिर तो, क्योंकि लौकी तो खानी चाहिए सबको, लेकिन नहीं अच्छी लगती इसलिए नहीं खाते। तो आप क्या खा रहे हो और कितना सेटिस्फाइड हो रहे हो, इसमें आपकी टेस्ट बड का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो वही चीज़ें खाओ जो आपको पसंद है, बट उसका हेल्दी वर्जन कन्वर्ट करो। जैसे लौकी खानी है, तोरई खानी है, बट आप नहीं खाते तो उसे किसी और चीज़ में ऐड करो, लेकिन खाओ ज़रूर। तरीका बदल सकते हो, बट जो चीज़ें हेल्दी हैं वो चीज़ें आपको खानी तो पड़ेंगी ही पड़ेंगी, ठीक है। तो ये हमारा तैयार हो गया था पूरा बैटर, जिसके मैंने चीले बनाए
और एक बड़े चीले में मेरा काम हो गया था। आप छोटे छोटे चीले बनाओ तो 2-3 भी खा सकते हो, बट मैंने तो एक बड़ा चीला ही बनाया था। बस ये चीज़ ध्यान रखना कि जो कुछ भी खाना है वो अच्छे से चबा चबा कर खाना है, छोटे छोटे टुकड़े लेने हैं और उन टुकड़ों को भी अच्छे से चबाना है। टाइम का ध्यान रखना, अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करोगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट रिजल्ट आएगा। नहीं कर पाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करने की। सुबह 12 बजे से ही अपने दिन की शुरुआत करती हूँ खाने पीने की। उससे पहले मैं बस वेट लॉस ड्रिंक ले लेती हूँ और फिर अपने काम करती रहती हूँ। उससे पहले मैं खाने की नाश्ते की तैयारी तो कर लेती हूँ, बट मैं खाती तभी हूँ जब 12 बज जाते हैं। तब तक मैं अपने कामों को निपटाती रहती हूँ, जो भी मेरे घर के काम होते हैं। सारे काम मैं इस वीडियो में नहीं दिखाती, क्योंकि वेट लॉस जर्नी की वीडियोस बनाती हूँ तो आप लोगों को उसी चीज़ के बारे में ही जानकारी देती हूँ। और काफ़ी सारे लोग मुझसे ये भी पूछते हैं बार बार हर वीडियो के नीचे कि क्या आप अकेले रहते हो? तो डियर, सब लोग रहते हैं। मेरे घर में टोटल 8 लोगों की फैमिली है, लेकिन मैं हर ब्लॉग में उन लोगों को इसीलिए नहीं दिखाती क्योंकि ये मेरी वेट लॉस जर्नी की वीडियोस हैं, तो इसमें आपको मैं रेसिपीज़ और एक्सरसाइज ही दिखाती हूँ जो आपके काम आएंगी। उन सब लोगों को मैं डेली दिखाकर क्या करूँगी? बाकी सब तो काम घर में रोज़ चलते ही रहते हैं, और मेरे घर में तो डेली लेबर भी इतनी ज़्यादा रहती है कि घर में पूरे दिन कै चेचे मचती ही रहती है, क्योंकि कारखाना भी साथ में ही है तो घर में लेबर भी रहती है साथ में, तो बहुत ज़्यादा शोर रहता है। इसीलिए मैं सब लोगों को नहीं दिखाती, वरना फिर शोर भी रिकॉर्ड हो ही जाएगा, और वो मैं नहीं चाहती कि आप लोगों को वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा शोर दिखाई दे, क्योंकि आप लोग समझ सकते हो कि जब कारखाना होता है ना तो कितना ज़्यादा शोर रहता है घर में। तो ये मेरी ब्रेकफास्ट की थाली लग चुकी थी, मैंने इसको खूब अच्छे से चबा चबा के धीरे धीरे खाया। आप लोग भी इस चीले को ज़रूर ट्राई करना, आपको वेट लॉस में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रेसिपी है ये। उसके बाद मैं दोपहर के लंच की तैयारी करने आ गई थी किचन में, और एक दिन पहले ना मंडे था, लेकिन मंडे को मैंने आलू के पराठे नहीं बनाए थे, तो पतिदेव को आलू की क्रेविंग्स हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आलू की सूखी सब्जी बना देना। और मैंने बनाया था पुदीने का ताज़ी रायता, और पराठे भी बनाए थे। तो दोपहर का लंच जो है वो मेरा यही हो गया था। आपने सोशल मीडिया पर बहुत सारे हेल्थ एक्सपर्ट देखे होंगे, डाइटिशियन देखे होंगे, जो रूल्स बताते रहते हैं कि ये मत खाओ, ये खाओ, वो मत खाओ, है ना। लेकिन अभी एक नए डॉक्टर आए हैं सोशल मीडिया पर, उनका नाम तो मुझे नहीं पता, बट उनकी वीडियोज़ इतनी ज़्यादा वायरल हो रही हैं कि शॉर्ट्स में, लॉन्ग में, सब में वही वीडियो बार बार शो हो रही हैं। अगर आप फेसबुक पर जाओगे तो आपको उनकी वीडियोस वायरल मिलेंगी, और वो कह रहे हैं कि आपको वज़न कम करने के लिए कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हम भी तो यही कहते हैं कि आपको वज़न कम करने के लिए अपने मनपसंद खाना छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। वो तो ये भी कहते हैं कि पानी में भी कैलोरी होती है। अगर आप ज़्यादा पानी पिएंगे और ये सोचेंगे कि कोई बात नहीं, हम पानी पीते रहते हैं, पानी पीते रहते हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग फास्ट में भी पूरे दिन सिर्फ पानी पी कर ही ठीक से काम करते रहते हैं, क्योंकि उसमें कैलोरी होती है इसीलिए। और जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती है, उन डॉक्टर साहब का ये कहना है कि अगर वो ढंग से दाल रोटी खाना सब्जी खाकर सोएंगे, चावल दाल रोटी सब्जी जो खाना है वो सब अच्छे से भरपेट खाकर सोएंगे, तो उनको अच्छे से नींद आएगी और उनको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा। तो उनका ये कहना है कि भरपेट खाना खाइए। आप जितना अच्छे से खाने को भरपेट करके खाओगे उतना ज़्यादा आपका वज़न कम होने लगेगा। और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन की हैं। कुछ चीज़ें तो मुझे उनकी ठीक लग रही हैं, बट कुछ चीज़ें मेरी समझ से बाहर हैं। तो अभी देखते हैं, मार्केट में रोज़ नए नए डॉक्टर और नए नए हेल्थ एक्सपर्ट आते रहते हैं, बट हमें तो अपना फॉर्मूला सबसे अच्छा लगता है, जिसमें हमें कुछ छोड़ना भी नहीं पड़ता, घर से बाहर जाना भी नहीं पड़ता, थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज भी करते रहते हैं घर पे, और खाने पीने में भी कुछ नहीं छोड़ती मैं, सब कुछ खाती हूँ पोर्शन कंट्रोल करके। इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करती हूँ, जब भूख लगती है तब खाती हूँ, ज़बरदस्ती का मैं नहीं खाती, ओवर ईटिंग में नहीं करती। तो बस ये सब कुछ फॉलो करके मैं अब तक अपना इतना सारा वज़न कम कर पाई हूँ। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक हेल्दी बनाना शेक प्रोटीन वाला बताऊंगी। जो लोग वेट लॉस के लिए बनाना और मैंगो छुड़वा देते हैं, मैं उन लोगों से कहूँगी कि भैया मैंगो और बनाना ही सुपर फूड है, उन दोनों में सारे न्यूट्रिशंस ना सारे मिनरल्स होते हैं। तो अगर आप उनको खाना छोड़ दोगे तो आप मिनरल्स कैसे लोगे? फिर आपको सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे ऊपर से, तो फिर क्या फ़ायदा। इससे अच्छा कि बनाना और मैंगो दोनों चीज़ें खाओ, कुछ भी फल फ्रूट कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ खाओ। तो मेरे यहाँ तो सबको बनाना शेक बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और जो मेरा प्रोटीन शेक है ना वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का है, बट उसमें मैं चीनी ऐड नहीं करती। आप उसमें खजूर ऐड कर सकते हो, 2 से 4 एक बार में, आपके फ्लेवर के ऊपर है। और मैं उसमें गुड़ भी ऐड नहीं करती हूँ।
तो मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ, जैसे देखो मैं आपको बना के बता भी रही हूँ। एक बनाना कट करके डाल दिया, इसमें 3-4 खजूर ऐड कर दो या फिर स्किप भी कर सकते हो। कुछ बर्फ़ डालूँगी जिससे कि ये पिसते टाइम गर्म ना हो और बर्फ़ भी इसमें ही पिस जाती है तो अच्छी होती है। ये मेरा स्ट्रॉबेरी का प्रोटीन शेक है, इसका मैं लगभग आधा पैकेट एक बार में डाल देती हूँ। आप चाहो तो पूरा भी डाल सकते हो, बट मैं तो आधा ही डालती हूँ, उसी से काम हो जाता है। इसमें मिल्क डालती हूँ और इसको अच्छे से मैं पीस लेती हूँ। आप चाहो तो इसमें ओट्स भी ऐड कर सकते हो, बट मुझे ये ऐसे ही पसंद है तो मज़ा आ जाता है इसको पी के। तो रात के डिनर में ना मैंने यही ले लिया था। आप लोगों ने डिनर में क्या खाया ये ज़रूर बताना। वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना, कमेंट करके अपना प्यारा सा नाम ज़रूर बताना। और आप लोगों को आज की रेसिपी कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना। और आप लोगों ने आज क्या खाया लंच में, ब्रेकफास्ट में और डिनर में, ये भी ज़रूर बताना। मुझे तो ये वाला ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब डिनर जो है। और रात को मैं पिछले 2-3 दिन से यही ले रही हूँ, मैं भी लेती हूँ, अपने बेटे को भी देती हूँ। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा बाय बाय।